जब बढ़ती महंगाई आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के किले को ध्वस्त कर दे तो आपको एक बार योजना फिर से बनानी चाहिए। दोस्तों, आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे हम आम आदमी जो भी हैं उनका घर का खर्च तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, हमने हमेशा योजनाओं के बारे में बात किया है और हमेशा ये बात की है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग किसी भी चीज़ का, हमें जो भी काम करना होता है, अगर हम उसकी प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं तो वो काम हमारा बहुत बढ़िया ढंग से वो कंप्लीट होता है। और इस पे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी बात की है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमने कर ली, लेकिन इधर महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। और उस महंगाई का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कि आपने खुद अंदाजा लगाया होगा कि जो 2020 में जितने पैसे में हम अपना घर चला लेते थे, 2021 में वो वही पैसा हमारा डबल तक हो गया। तो ऐसे महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हम खुद समझ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है कि हमें अपने प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंज जरूर करना है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे स्टेप बताऊंगी जिसका हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में जुड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे स्टेप ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमने हमेशा ये चीज़ देखा है कि जब हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हमारा इंक्रीमेंट जो है वो हर साल होता है। किसी किसी कंपनी में साल में 2 बार भी होता है और किसी कंपनी में 1 साल में होता है। लेकिन अगर आपका जॉब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन इधर महंगाई तो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको कुछ ना कुछ अलग सोचना बहुत जरूरी है। आपको अपने इनकम के अलावा अतिरिक्त आय स्रोत बनाना जरूरी है। या अगर आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, तो उस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि इधर आप ऐसा ना सोचिए कि अगर आपकी जो सैलरी है वो पिछले साल भी सेम है और अभी भी सेम है तो आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि महंगाई आपका इंतजार नहीं कर रही है, वो हर साल 6% के अकॉर्डिंग बढ़ ही रही है। दोस्तों, दूसरा स्टेप आता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमेशा हमें एक ही जगह निवेश करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अगर वो म्यूचुअल फंड में स्पेंड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगा देते हैं, या ऐसा नहीं है कि अगर वो बैंक अकाउंट में, बैंक में अगर एफडी लगाते हैं तो सारा पैसा वहीं लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको परसेंटेज करना होगा कि आपने जितने पैसे बचत किए हैं उन पैसों का कितना कितना परसेंट आपको कहाँ कहाँ निवेश करना है। और ये जो मैं बता रही हूं आपको कि अलग अलग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ पैसे अगर हम एफडी में लगाते हैं बहुत अच्छा है, कुछ हमें पोस्ट ऑफिस में लगाना है। परसेंटेज हमें समझना होगा और इसमें मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो देने वाली हूं कि हमें कितना परसेंट अपने इनकम का या अपने बचत का हम कितना परसेंट कहां कहां लगा सकते हैं। कुछ पैसे हमने म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ एसआईपी में लगाया, कुछ का हमने गोल्ड में निवेश किया और कुछ हमने स्टॉक मार्केट में लगाया। तो अलग अलग
डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने पैसों का। अगर हम एक ही जगह सारे पैसे इकट्ठे कर देंगे तो इससे हमारा जो भी बचत का पैसा है वो बढ़ेगा नहीं, और कोई नहीं जानता है कि कब किस मतलब स्कीम में या किस जगह पे हमारा पैसा जो है वो डूब भी जाएगा। ऐसा मेरा नहीं कहना है कि आपको जो आपका रिस्क फ्री स्कीम है उसमें भी आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर हमें वहां पे ब्याज कम मिल रहा है तो हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की बचत के दायरे को बढ़ाएं। देखिए, बचत का दायरा, मैंने यहाँ पे ये चीज कहा है कि आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ बचा सकते हैं ये भली भांति आप समझते होंगे, और उस चीज को आपको समझने के लिए आप अपने मतलब खर्चों की डायरी बनाइए। दोस्तों, बजट बनाना अलग होता है और खर्चों की डायरी बनाना अलग होता है। खर्चों की डायरी मतलब आज आपने पूरे दिन में कितना खर्च किया, आज आपने पूरे दिन में कितना पैसा बचा लिया, इस चीज की एक डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी के अकॉर्डिंग आप अपने बचत का दायरा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, खर्चे लिखने बहुत जरूरी है कि हमने कहाँ कहाँ अपने पैसों को खर्च किया है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना इतना चीज याद नहीं रख सकता है। आप खुद ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 2 दिन या 4 दिन पहले किसी चीज को परचेज किया है तो आप उसका पूरा एक्यूरेट मतलब आप उसका दाम नहीं बता सकते, उसका रेट नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है काम का कि हम कुछ कुछ भूल भी जाते हैं। इसलिए यहाँ पे करना यह है कि आपको अपने खर्चों की डायरी बनानी है, और उस खर्चों की डायरी को हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ बच सकते थे, और हम अब ऐसे करके अपने बचत का दायरा जो है उसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बचत के पैसे होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से, और कोई कहता है ना कि पैसा बचाना आसान है, आसान है, आसान नहीं है। हर चीज में मेहनत लगती है। जितने मेहनत से आप पैसे को कमाते हैं उतने ही मेहनत से हम पैसे को बचाते भी हैं। और दोस्तों, चौथा स्टेप जो है, जो इस वीडियो का लास्ट स्टेप है, वो यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने पैसों का कहीं निवेश कर रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए कीजिए, और इसके साथ ही अपना एक यथासंभव आपसे हो सके तो आप एक अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो ये फर्क पड़ता है। अगर हम उस पैसे का निवेश लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं तो इसमें हमारा कंपाउंडिंग का फायदा हमें मिलता है। कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। और दोस्तों, ये चीज में समझना बहुत जरूरी है कि कैसे पैसे कंपाउंडिंग में ग्रो होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फर्क होता है, और वो मैंने बताया है अच्छी तरह से कि कंपाउंडिंग में पैसे कैसे बढ़ते हैं। तो उस पैसे को बढ़ने के लिए हमें उसको जो टाइम पीरियड है वो लंबा देना ही पड़ेगा, और इसलिए निवेश जो भी करते हैं वो लंबे समय के लिए करने चाहिए। दोस्तों, इसके साथ मैंने इमरजेंसी फंड पे हमेशा फोकस किया है, और हमेशा कहा है कि आप लोग एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड बनाना कैसे है कि मान लीजिए कि आपका मंथली जो खर्च है वो 40,000 का है, आप 40,000 में अपने घर को चलाते हैं, तो आपको 6 महीना आपका घर कैसे चलेगा उसको आप 40x6 कर लीजिए। जो भी आपके पैसे आते हैं वो आपके अलग अकाउंट में रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी हमारी नौकरी छूट जाती है या कभी हमारा इनकम आना बंद हो जाता है, तो कम से कम 6 महीना हम अपना घर तो चला सकते हैं, और उन 6 महीने में हम कुछ और भी सोच सकते हैं कि हम नया कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाने से हमारा जो बचत का जो पैसा होता है वो सेफ होता है। और अगर हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं तो अब हमारा, अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ी तो हम बचत के ही पैसों को उठाएंगे क्योंकि हमें घर चलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि जो भी आप पैसे बचाते हैं उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए और एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि हम जो ये प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये भी टेंशन में रहते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ रही है हमारा प्लानिंग जो है वो चौपट हो गया है, तो हमें अपने प्लानिंग में कुछ चेंजिंग भी करना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पे 4 स्टेप के अकॉर्डिंग बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।